नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत की सबसे शक्तिशाली रानियां कौन थीं। अक्सर महिलाएं अपने परिवार, घर, आदर्श और विचारों के लिए लड़ती आई हैं और आज भी महिलाएं हथियार उठाने में पीछे नहीं रहती, क्योंकि उनका अतीत गवाह है कि जब भी बात उनकी शान और सम्मान की होगी तो महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। राजाओं के बारे में सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है भारत पर राज करने वाली कुछ ऐसी महान, शक्तिशाली और बेहद सुंदर रानियों के बारे में जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से युद्ध किया और राजपाट भी संभाला। तो ऐसी ही रानियों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। भारत में महिलाएं प्राचीन काल से ही मजबूत स्थिति में रही हैं और इतिहास गवाह है कि भारत की ऐसी महान और शक्तिशाली योद्धा रानियों ने भारत का मान रखा है। इनके भीतर युद्ध करने और राज्य को चलाने का सामर्थ्य तो था ही, साथ ही इन्होंने अपने देश प्रेम से युद्ध किए और वीर गति को प्राप्त भी हुई। यह रानियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने शौर्य, साहस और स्वाभिमान के लिए जानी जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यह बचपन से ही कला में पारंगत और निडर थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में मोरोपंत तांबे के घर हुआ था तथा झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ इनका विवाह हुआ था। उनके पति की मृत्यु के पश्चात जब अंग्रेजी हुकूमत ने उनके राज्य को छीनने की कोशिश की तो रानी ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो गई। अंग्रेजों ने झांसी को नियंत्रित करने के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन रानी के जीते जी वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई। अंततः वह ग्वालियर के राजा के पास मदद के लिए गई, जहां पर ग्वालियर के राजा ने उनके साथ धोखा कर दिया और अंततः 18 जून 1858 को उन्होंने अंग्रेजों के हाथ न मरकर खुद को ही तलवार से मार लिया और वह दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि देश प्रेम क्या होता है, स्वाभिमान के लिए मरना क्या होता है। रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास की सबसे शक्तिशाली रानी माना जाता है। रानी पद्मिनी। चित्तौड़ की रानी पद्मावती अपने स्वाभिमान और देश प्रेम के लिए जानी जाती हैं। रानी पद्मावती ने हर तरह की शिक्षा ली थी, खास तौर पर वह युद्ध कला में पारंगत थी। महारानी के साहस के सामने मोहम्मद गोरी भी हार गया था। जब मोहम्मद गोरी ने चित्तौड़ पर हमला किया तो महाराज रतन सिंह ने 6 महीनों तक युद्ध किया। उसके बाद महाराज वीर गति को प्राप्त हुए और महारानी ने खुद को जिंदा आग में जलाकर जौहर कर लिया। रानी के नाम पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसे हम पद्मावत नाम से जानते हैं। रानी चेन्नम्मा। कर्नाटक के कित्तूर राज्य की महारानी रानी चेन्नम्मा थी। उनका जन्म 13 अक्टूबर 1778 ईस्वी को एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही युद्ध कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, भाला, तीरंदाजी, तलवारबाजी आदि में महारत हासिल कर चुकी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उसके स्वयं के पुत्र मर जाने के कारण उत्तराधिकारी के रूप में शिवलिंगप्पा को चुना गया था, जो कि राजा की पहली पत्नी का पुत्र था। अंग्रेज अपनी चालाक नीतियों से राज्य हड़पना चाहते थे, परंतु महारानी के रहते यह संभव नहीं था। वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए सज्ज हो गई। आज भी उनके शौर्य, साहस और स्वाभिमान की मिसालें दी जाती है। हालांकि उन्होंने अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी रुद्रमा देवी। बुराइयों का विनाश करने वाली काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। इनके पिता का नाम गणपति देव था। उनके पिता ने उनको एक पुत्र के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया और उनका नाम रुद्रदेव बताया, ताकि गलत लोग सिंहासन पर विराजमान न हो। रानी ने बहुत समय तक एक लड़के के रूप में गुजारा। बाद में उन्होंने सब सच बता दिया। रानी प्रजा की प्यारी थी और उन्होंने बुराइयों का नाश किया। अपने ही चचेरे भाइयों से युद्ध करना पड़ा और उन्हें परास्त भी किया। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने
पुरुषों की पोशाक धारण कर ली तथा 1262 ईस्वी में सिंहासन पर विराजमान हुई। हालांकि इस बात से राज्य के कई अमीर लोग खुश नहीं थे, क्योंकि रानी बुराइयों और अन्याय के खिलाफ थी। रानी का विवाह वीरभद्र से हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्य में बुराइयों का विनाश किया। रानी ताराबाई भोसले। महारानी ताराबाई मोहिते कबीले से थी। उनके पिता हनबीरो मोहिते मराठा सेना में सेनापति थे। वह घुड़सवारी और तलवारबाजी में बहुत ज्यादा कुशल थी। उनकी शादी राजा राम से हुई। उनके मरने के बाद उन्होंने अगला उत्तराधिकारी उनके बेटे शिवाजी द्वितीय को चुना। उन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ कई युद्ध लड़े। महारानी मराठा साम्राज्य की संरक्षिका थी। उन्होंने अपनी दृढ़ता और कौशल से मुगलों को रोके रखा। 1707 में ताराबाई को मुगल सेना ने 4 दिन के लिए बंदी बना लिया था, परंतु वह उन सैनिकों को खरीद कर रिहा हो गई। इसके बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन देकर खुद संरक्षिका की तरह कार्य किया। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में हुआ। चंदेल राजा सालबाहन, जो कि मोहाबा पर राज करते थे, वह उसकी पुत्री थी। उनकी शादी गौड़ राजा दलपत शाह से हुई। विवाह के 4 साल बाद ही उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने अपने पुत्र नारायण को उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं संरक्षिका बनकर राजपाट संभाला। रानी बचपन से ही युद्ध कला, बंदूकबाजी, तलवारबाजी आदि में महारत हासिल कर चुकी थी। उन्होंने इलाहाबाद में मुगल बादशाहों के खिलाफ कई युद्ध भी लड़े और उन्हें भगाया, इसलिए वह काफ़ी मशहूर हुई। रानी दुर्गावती का राज्य संपन्न और सुखी राज्य था, इसलिए राज्य पर मुगलों की नज़र रहती। मुगल बादशाह अकबर भी रानी के राज्य को हड़पना चाहते थे और उन्हें अपने हरम में डालना चाहते थे। उसने रानी से विरोध लेने के लिए उसके सफ़ेद हाथी को उनके विश्वसनीय आधार सिंह को मांगा, परंतु रानी ने उसकी मांग को ठुकरा दिया। इसलिए अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को भेजा और गोंडवाना पर हमला करवाया, परंतु रानी का शौर्य अकबर से बहुत ऊंचा था। पहली बार में तो रानी ने उनको हरा दिया, लेकिन दूसरी बार 14 जून 1564 ईस्वी में एक बार और बड़ी संख्या में मुगल सेना ने हमला किया और उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान ही रानी की मृत्यु हो गई। रानी की निडरता और स्वाभिमान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी महारानी दुर्गावती की निडरता की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। इसके अलावा महारानी अक्का देवी एक महान योद्धा थी। उन्होंने पुर्तगालियों से कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। वह एक महान और शक्तिशाली रानी थी। रानी कर्नाटक के चालुक्य वंश की राजकुमारी थी। रानी अपनी बहादुरी और उच्च स्तरीय शासन व्यवस्था चलाने के लिए जानी जाती हैं। उनके शासनकाल में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कई युद्ध जीते और उन्होंने शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया। उनका जन्म 1010 ईस्वी में हुआ था तथा वह 1064 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हुई। 1022 के शिलालेख के अनुसार उनको युद्ध में काल भैरवी माना जाता था, जो कि साहस का प्रतीक है। उन्हें उस समय की सबसे शक्तिशाली रानी माना जाता था। अहिल्याबाई होलकर। मालवा राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की महान रानी थी। उनका जन्म 31 मई 1775 ईस्वी में हुआ था। उनको अपने राज्य में गरीबों और प्रजा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। रानी ने अपने जीवन में अपनों को खोने का बहुत दुख अनुभव किया है, फिर भी वह समाज के प्रति उनका समर्पण सहयोग प्रशंसनीय था। रानी ने अपने राज्य में कई मंदिर बनवाए और उन्होंने शास्त्रों के पालन के लिए मंदिरों में कई विद्वानों की नियुक्ति भी करवाई। शिक्षा संगत पर विशेष ध्यान दिया। इनके शासन का प्रभाव इतना अच्छा था कि जनता उनके शासनकाल में उन्हें ही देवी कहने लगी थी। राज्य की चिंता और अपनों को खोने के वियोग में रानी की मृत्यु 13 अगस्त 1775 ईस्वी में हो गई। रजिया सुल्तान। दिल्ली की एकमात्र महिला शासक रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था और पिता की मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े भाई
सिंहासन पर विराजमान हुए, परंतु उनकी मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी, जिसके बाद उसके छोटे भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बनाकर राज सिंहासन पर बिठाया गया। लेकिन फिरोज शाह से राज्य संभाला नहीं गया और वह अपनी विलासिता में लुप्त रहा। उनका शासन कुछ महीनों तक ही चला। उसके बाद रजिया को शासन की बागडोर दे दी गई। रजिया के सुल्तान बन जाने पर कई लोग उनके खिलाफ हुए, परंतु रजिया ने उनका सामना किया और शासन संभाला। रजिया ने पर्दा डालने के रिवाज को खत्म किया और खुद भी मुंह खोलकर ही युद्ध और राज्य में जाती थी। उनके एक हबशी के साथ ऐसे संबंधों को देखकर लोग उनसे नाराज थे, लेकिन फिर भी रजिया अपनी सेना और समझदारी वाली राजनीतिक नीतियों से दिल्ली की शक्तिशाली शासक बन गई। जल्द ही रजिया के शासनकाल में भीतरी विरोध हुआ। भटिंडा में राज्यपाल मलिक अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य क्षेत्रों के राज्यपाल, जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था, के साथ मिलकर विरोध कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें उनका प्रेमी मारा गया। रजिया को बंदी बना लिया गया, लेकिन जान बचाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। इस बीच रजिया के भाई मेजुद्दीन बेहरम शाह ने सिंहासन हासिल कर लिया। बाद में रजिया और अल्तुनिया युद्ध करने पहुंचे। वहां उनको हार मिली और उन्हें भागना पड़ा, और अगले कुछ दिनों में कैथल के रास्ते में उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया और डाकुओं ने उन्हें मार गिराया। अंततः हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं ने हमेशा ही अपनी बहादुरी और बुद्धि के दम पर अनेक महान कार्य किए हैं। उनके लिए युद्ध, राज्य चलाना, युद्ध करना कोई कठिन कार्य नहीं थे। भारतीय महिलाएं हमेशा से ताकतवर थी और ताकतवर हैं। इतिहास गवाह है कि महिलाएं न तो तब पीछे थी और न ही अब पीछे हैं। बस उन्हें जागने की ज़रूरत है। समाज और देश के प्रति महिलाओं का सहयोग काबिले तारीफ है। भारत की सबसे शक्तिशाली रानियां महान थी। उनकी शौर्य और बहादुरी की कथा हमेशा ही अमर है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।